हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1:10 हो रहे हैं और मैं सिमी को लेने आई हूँ क्योंकि उसकी बस आने वाली है, तो बस उसको लेने आई थी और सोचा कि ब्लॉग भी कंटिन्यू कर लेती हूँ। सिमी के कल से स्कूल लग गए हैं, तो कल से वो स्कूल जा रही है और 9 बजे स्कूल जाती है और 1 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। तो अभी बस आने वाली है और यहाँ लोग आ रहे जा रहे हैं, तो इधर उधर इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि फिर ब्लॉग साथ साथ कंटिन्यू करा। और अभी कपड़े वगैरह की तह लगा के आई हूँ। सुबह धोए थे शादी वाले कपड़े क्योंकि कल वीरवार था, तो आज शुक्रवार है, तो कपड़े भी धोए आज खूब सारे। जो नए कपड़े हैं उनको ईजी से धोया है, जो स्वेटर वगैरह थी, और बाकी हाथ के साथ जो हाथ के साथ थे बाकी मशीन में जल्दी सूख जाते हैं। और सिमी बस आने वाली है थोड़ी देर में। ड्राइवर को फ़ोन किया था क्योंकि आजकल रेगुलर टाइम नहीं है स्कूलों का, तो जिसकी वजह से स्कूल में फिर पहले 2 बजे का टाइम था, लेकिन बच्चे कम आ रहे हैं तो अब 1 बजे ही छुट्टी कर देते हैं, तो ड्राइवर को फ़ोन करके ही आती हूँ। वैसे 1 बजे का ही टाइम है, तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू रखती हूँ। और वो आ गई है सिमी की बस, बहुत दूर है अभी, मतलब दिखाई नहीं देगी। और हमारे घर से मतलब गांव से बाहर आके ये सड़क है, वहीं पे बस आती है, अंदर नहीं जाती क्योंकि बस बड़ी है और गांव की जो गलियां हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो बाहर ही बस आती है, जिसकी वजह से यहाँ लेने आना पड़ता है और 10 मिनट लग जाते हैं मुझे घर से यहाँ आने में। वो आ रही है बस जी। आओ जी आओ, आओ जी आओ जी। लोग सीधी तेरी बस की वीडियो। ये आ गया हमारा शुंदरू लड्डू बेटा। और कैसा रहा स्कूल में? अच्छा रहा। दिल लगा था? और स्कूल लग गया तो काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को घर से बाहर निकल के। तो काम मिला है? हाँ जी, काम तो मिलेगा ही। और कल सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी और आज तो मज़ा ही आ गया। इतना आसान काम मिला है लर्न करने और को। इतना आसान काम मिला है ना। और वरना 2 इतना मुश्किल मिलता था, और इतने 2 बड़े बड़े दिन की क्वेश्चन आंसर छुट्टी और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते थे पहले, आज थोड़े ठीक मिले हैं। तो 2 दिन की छुट्टी भी देखी कितनी खुशी है। और सिर्फ 2 दिन स्कूल गए हैं, है ना? इतनी ज़्यादा खुशी घर पे रहने की। तो कहीं भी नहीं थे, वो तो एक दिन स्कूल गए और बस। कहीं बच्चे गए नहीं क्योंकि उनके पेरेंट्स वही है कि कहीं अलाउ करते हैं कहीं अलाउ नहीं करते। तो चलिए हम घर चलते हैं। तो घर आने के बाद सिमी के पापा छत पे थे क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया था, और सिमी खाना मना कर रही थी अभी खाने से, क्योंकि आते ही वो खाना बहुत कम खाती है क्योंकि आजकल 1 बजे स्कूल से आ जाते हैं, तो लंच भी उनका थोड़ा मतलब 9 बजे जाते हैं, तो ज़्यादा भूख नहीं लगती बच्चों को, तो बाद में खाएगी खाना। और मैं अपना नीटिंग का यहीं लेके आ गई थी क्योंकि मैं बुनाई कर रही थी साथ साथ। और बुनाई का तो ये है कि बड़ी मुश्किल से मैं रूटीन पे आई हूँ, तो अब जो भी प्रोजेक्ट लगा रखा है उसको बुनेंगे नहीं तो वो पूरा कैसे होगा। तो यहाँ दोनों बाप बेटी बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे, और ये सामने इधर उधर इशारे इसलिए कर रहे थे क्योंकि सामने कहीं बिजली का खंभा होता है, जैसे गांव में बना होता टावर, उसके ऊपर कोई कबूतर पता नहीं कुछ बैठा था, वो खा रहा था किसी पक्षी को। तो उन्हीं की बातें कर रहे थे दोनों बाप बेटी। तो मैं यहाँ पे धूप में लेट गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि धूप बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन कड़ाके की भी थी। और हस्बैंड यहाँ से नीचे से पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे उसको करने के लिए, वो उसके साथ लगे रहते हैं ऐसे ही शरारतें करने। हाँ, संतरा लेके आए थे वो खाने के लिए, ऑरेंज, तो वो खा रहे थे। तो मैं आ गई हूँ किचन में, जहाँ हर औरत की ड्यूटी होती है। और अभी बनाने जा रही हूँ चाय क्योंकि हस्बैंड का जाने का टाइम हो गया है दुकान पे।
और 1:15 के करीब टाइम हो गया है और धूप भी बहुत तेज़ है और तेज़ बहुत धूप होती है तो काफ़ी गर्मी लगती है। वैसे तो मैं छत पे इतना जाती नहीं हूँ, बहुत कम बैठती हूँ। और देखिए मुझे इतनी ठंड लगती है, मैंने यही स्वेटर पहनी हुई है। कईयों को लगती है, मुझे बहुत लगती है ठंड, तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय अदरक वाली और उसके बाद बर्तन साफ करने के बाद फिर बुनाई करूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से अपने रूटीन पे कल से आई हूँ बुनाई वाले पे। और 2-4 दिन से मैंने बुनाई नहीं ढंग से की, तो बुनाई अगर ढंग से नहीं करते तो बुनाई वाले चैनल पे फिर वीडियो नहीं डालनी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बुनाई को कंटिन्यू करना पड़ता है काम के साथ। तो कई बार तो कंधे भी दर्द करने लग जाते हैं। अब गर्मी आएगी ना तो आलस आएगी बुनने में, लेकिन कई बार क्या होता है सुस्ती भी आती है, मन करता है। जैसे अभी मैं छत पे थी तो मन कर रहा था कि लेट जाऊं, लेकिन फिर मुझे झट से याद आ गया कि अगर मैं लेट गई, जो मैंने प्रोजेक्ट लगा रखा है तो वो ऐसा ही रह जाएगा। तो एकदम से उठी, सोच रही हूँ कि एक चाय की चुस्की लेती हूँ और काम निपटाती हूँ, थोड़ा सा जो किचन वगैरह साफ करके। और सिम्मी को खाना भी दिया, पहले उसने मना कर दिया, अभी दिया उसको। और आज मैंने बनाया था पीला कद्दू। जी हाँ, पीला कद्दू बनाया था चावल के साथ, थोड़ा लिक्विड में, तो वही बनाया था। अभी उसको खाना दिया है और चाय वगैरह पीने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद मेरा रूटीन है जो मैं बैठ जाऊंगी बुनाई करने। और बुनाई करूंगी 2-2.5 घंटे और उसके बाद शाम का जो भी सब्जी वगैरह आप देखूंगी, अगर कम हुई तो बना लूँगी, नहीं तो सुबह बनाऊंगी, देखती हूँ जैसा भी हुआ। और सिम्मी की 2 दिन की छुट्टी है क्योंकि सेकंड सैटरडे और संडे आ रहा है। बस यही है। और आज बहुत दिनों के बाद प्याज लेके आए हैं, क्योंकि हमारे घर के प्याज थे वो पूरे 7-8 महीने चले हैं, तो अभी ये प्याज लेके आए। प्याज भी इतने महंगे हैं ना अब, ये तो फिर भी ठीक मिल गए 40 रुपये किलो, और छोटे छोटे हैं। जब हम घर के अपने देखते हैं ना, तो घर का कोई भी चीज़ हमें मतलब हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा वो करते हैं। और अभी भी घर के थोड़े से पड़े हैं प्याज, लेकिन वो ख़राब हो गए। अगर थाली भर के प्याज लेती हूँ तो उनमें से थोड़े से निकलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे हो गए, आप समझ सकते हो, खाली हो गए वो बिल्कुल। अब उनका सीजन ख़त्म हो गया, 1 साल होने वाला है। और इनको मैं किसी में डाल दूँगी, रख दूँगी, किसी में देखती हूँ नीचे, और चाय बना देती हूँ पहले, क्योंकि सुस्ती नहीं आनी चाहिए। अगर सुस्ती आई तो फिर बेकार है। और चाय आजकल चीनी की पी रहे हैं, कल से शक्कर ख़त्म हो रखी है। कभी कभी बीच में पता नहीं क्यों अजीब सी खांसी आती है। खांसी तो नहीं है, अब तो बिल्कुल तबीयत ठीक है। और मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। अभी भी ये भर के रखा हुआ है गर्म पानी का, तो इसी को पी लूँगी थोड़ा सा। अभी भी गर्म पानी पीती हूँ, ऐसा नहीं है, पर वही है कि कई बार। और अब गर्मी आने लगी है, अब तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता गर्म पानी, लेकिन फिर भी मैं ठंडा नहीं पीती। गर्मी में मैं कभी भी फ्रिज का पानी नहीं पीती, कभी भी नहीं। चलिए तो चाय बना लेती हूँ। तो चाय लेके जा रही हूँ, और सिमी के लिए भी डाल लिए मैंने, क्योंकि वो रस खाएगी, 1-2 रस खाती है वो चाय के साथ। डाल लिए, फिर बाद में मंगवाने लग जाएगी, फिर इसलिए पहले ही डाल ली। तो मैं बीच बीच में पता नहीं क्या करती रहती हूँ। देखते हैं। तो पी लीजिए हमारे साथ भी चाय, क्योंकि हमारी तो 2:30 बजे के करीब चाय का टाइम हो जाता है। हस्बैंड जाते हैं शॉप पे तो बनानी पड़ती है, तो फिर हम भी उन्हीं के साथ जो भी चाय वगैरह 1-2 घूंट पीनी हो तो पी लेते हैं। और हवा काफ़ी चल रही है आज, जितनी धूप है उतनी हवा चल रही है। देखिए पीछे पेड़ हैं जो काफ़ी हिल रहे हैं, तो इस हवा की वजह से ना काफ़ी ठंडी ठंडी, मतलब कानों में ठंड सी लग रही है। मैं छत पे बैठती नहीं हूँ, बहुत कम बैठती हूँ, तो कभी कभार हुआ कि चलो बैठ जाए परिवार के साथ। और ज़रूरी भी है अपने परिवार के साथ बैठना थोड़ी देर, काम तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होंगे। तो चलिए चाय तो मैं आ गई थी सिमी को ट्यूशन से छोड़ के, क्योंकि जो लड़की जाती है ना सिमी के साथ ट्यूशन,
उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो गई नहीं है, तो मुझे ही छोड़ना पड़ा उसको। और मेरी ये परमानेंट ड्यूटी है, दोनों टाइम स्कूल ट्यूशन। अगर वो स्कूल जाती है तो स्कूल भी मुझे ही छोड़ना पड़ता है, ट्यूशन अभी 2-3 दिन उस लड़की के साथ गई थी। तो अभी बच्चों की हो जाती है तबीयत ख़राब तो वही है कि, तो इसलिए अब मुझे ही छोड़ना पड़ता है। और ये मेरी एक तरह से कह लीजिए, मैं यूट्यूब से छुट्टी ले लेती हूँ लेकिन समृति के जॉब से मैं छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि माँ हूँ ना, तो माँ का तो मन ना तो अंदर रहता है। एक दिन मैंने उसको अकेले भेज दिया तो मेरा मन ऐसे कर रहा, बाहर ही रहा, मतलब हर माँ के साथ ही होता है, और बाहर ही रहा कि वो चली भी गई होगी, पता नहीं ठीक गई होगी, तो ऐसे ही चलता रहता है मेरा। तो मैं क्या करती हूँ, उसको खुद ही छोड़ आती हूँ जिस दिन वो किसी के साथ नहीं जाती। तो बस चलिए फ्रेंड्स, तो फिर ब्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ और अभी जा रही हूँ। मैंने थोड़ी सी चंपी की है क्योंकि मेरे सिर में थोड़ी सी पेन हो रही है, हवा काफ़ी चल रही है, धूप बहुत तेज़ है लेकिन हवा चल रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी नीटिंग करने, और 1.5 घंटा नीटिंग का मिल जाएगा, तो 1.5 घंटे में नीटिंग करूँगी और फिर अपना शाम का जो भी रूटीन है, सिमी आएगी तो उसके लिए कुछ बना लूँगी। और ब्लॉग का भी यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो चलिए, भगवान का शुक्राना कीजिए सुबह उठ के कि वो हमें जो भी दिन आया हमारी ज़िंदगी का और बेहतर हो कल से, और जो कल कटा है या आज कटा है और बेहतर हो, बस यही दुआ कीजिए सुबह उठ के और शाम को सोते हुए। तो चलिए, अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, और एक माँ है, एक पत्नी है या एक बेटी है, सबका फर्ज निभाते हैं। चलिए, और वही है कि यही जीवन है और औरतों का खास कर यही होता है। तो चलिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे अच्छे मन में सोचिए, थॉट जो भी आप सोचते हो या काम कर रहे हो उसके बारे में सोचिए, चाहे वो घर के लिए हो चाहे किसी के लिए हो, अच्छे अच्छे मन में विचार लाइए, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी जीवन शैली में। तो चलिए, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय।